नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली की विधानसभा एक तरह की राजनीतिक जंग के मैदान में तब्दील हो गई है और जो पूरा एक सियासी हमले के तौर पर सीबीआई की जो पूरी रेड पड़ी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की सरकार, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से हिल गई, क्योंकि वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं और एक तरह से बड़े सिपह सालार भी हैं अरविंद केजरीवाल के। और जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की सरकार का, शिक्षा पे बुनियाद, उस पर सबसे बड़ा हमला हुआ कि देखिए, एक तरफ शिक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोगों को शराब पिलाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी उम्र भी कम कर दी गई है। और जो पूरा एक्साइज पॉलिसी का जो घोटाले का दावा किया, यानी कि पूरी जांच एजेंसियों ने, और अगर परोक्ष रूप से देखा जाए तो भाजपा ने, तो दिल्ली में हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बाकायदा जो विश्वास प्रस्ताव है वो उसको ले आए और उन्होंने कहा कि हमने देखिए साबित कर दिया कि हमारे एमएलए बिकाऊ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा दावा उन्होंने जो पेश किया असेंबली में, वो ये कहा उन्होंने कि 6,000 करोड़ से भी ज्यादा पिछले कुछ सालों में अलग अलग राज्यों में एमएलए को खरीदने में, जिसे उन्होंने ऑपरेशन लोटस का नाम दिया, कि भाजपा एमएलए को खरीदती है और करोड़ों रुपए दाम लगाती है। हमारे एमएलए के 20 करोड़ दाम लगाए गए और देखिए कि हम नहीं बिके, हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका और हम ये विश्वास प्रस्ताव हम ये जीत चुके हैं। साफ तौर पर एक तरह का ये नाटकीय घटनाक्रम था। ये एक तरह की थिएट्रिक्स का इस्तेमाल करके जो दिल्ली की जनता है उसके सामने एक बार फिर से अपनी विश्वसनीयता हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि एक बड़ा, और मैं कहूंगी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जिसकी अब केंद्र में सरकार होने के अलावा देश के ज्यादातर राज्यों में उसकी सरकार है। मनीष सिसोदिया ने भी बड़ा बयान दिया कि देखिए, मेरे ऊपर लगातार जो है रेड्स हो रही हैं, मेरे घर पर अलग अलग जो उनकी लोकेशंस है उस पर उनके लॉकर तक को खंगाला गया। उनका ये कहना है कि अब मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। उन्होंने खुद को ये कहा कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। तो ये पूरा मामला अब कहाँ जा रहा है? पूरी जो रस्साकशी, एक छोटा स्टेट है लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है। हमने देखा कि कल ही रात जो बीजेपी है और जो आम आदमी पार्टी है, दोनों एक साथ लॉन में अलग अलग अपने आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी दौरान इस पूरी लड़ाई में अन्ना हजारे कूद गए हैं। अन्ना हजारे ने बहुत बड़ी बात कहते हुए ये कहा कि सत्ता, अरविंद केजरीवाल का जो सत्ता का नशा है उनके दिमाग पे वो चढ़ गया है, ही इज ड्रंक ऑन पावर। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि किस तरीके से जो हर वार्ड में शराब की दुकानें खोली गई हैं, उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है, इसको बढ़ावा दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर जाहिर है सोशल मीडिया पर भी काफी हंगामा है कि दोनों पार्टियों की जो रस्साकशी है, इसको लेकर पूरा मामला अब कहाँ आता हुआ प्रतीत हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अब दिल्ली और पंजाब दोनों जगह उनकी सरकार एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। गुजरात में एक बड़ा दांव खेल रही है आम आदमी पार्टी, जहां पिछले 2 दशक से भी ज्यादा से बीजेपी की सरकार है और माना जा रहा है कि वहां काफी ट्रैक्शन, काफी आकर्षित हो रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी की तरफ गुजरात में। वो अलग बात है कि जो गुजरात के बुनियादी मुद्दे हैं, जो सांप्रदायिकता का मुद्दा है, जो वहां दंगों को लेकर जो पूरा बिल्किस बानो का मामला चल रहा है, उसमें कोई अभी तक अपनी राय साफ नहीं की आम आदमी पार्टी ने। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, 2 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, और उधर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके जरिए जिस तरह से ये पूरा एक तरह का जंग का मैदान नजर आ रहा है, ये जो फैसला है, जो वर्डिक्ट है, ये जंग आखिर जीत कौन रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए, काफी मशहूर और काफी लोकप्रिय एमएलए हैं, दिलीप पांडे, वो मौजूद हैं। दिलीप पांडे जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि ट्विटर पर 2 तरह के ट्रेंड नजर आ रहे हैं। पहला ये कि किस तरह से आप जो एलजी हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो चोर हैं, या जो भी उनके लिए तमाम तरह के अलंकारों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अन्ना हजारे भी ट्रेंड कर रहे हैं, आपके बिल्कुल अपने पुराने साथी, जो कि पार्टी बनने से पहले जब ये आंदोलन था तब के दिनों से साथ जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि विश्वसनीयता को धक्का पहुंचेगा? वो कह रहे हैं कि सत्ता जो है वो दिमाग पे चढ़ गई है, नशा बन गई है अरविंद केजरीवाल के लिए। आरफा जी,
कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल को हम और आप इतना तो समझते हैं कि कोई बात अगर मैं नहीं कह पा रहा हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, तो मैं किसी और से इसको कहलवाने की कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू से लेके और आज तक इतने झूठ बोले कि उनको भी समझ में आ गया है कि उनकी लुटिया डूब चुकी है, उनकी साख खत्म हो गई है, उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली या देश की जनता उनके कहे पर कुछ विश्वास नहीं कर रही है। जितने नेता आए, किसी ने 1.5 लाख करोड़ का स्कैम बताया, उतना तो बजट भी नहीं है। किसी ने कहा 8,000 करोड़ का स्कैम है, किसी ने कहा 144 करोड़ का है, किसी ने कहा 30 करोड़ है। सीबीआई में के एफआईआर में लिखा हुआ 1 करोड़ का है, लेकिन वो भी 2 बिजनेसमैन के बीच का है, मनीष सिसोदिया का कुछ लेना देना नहीं है। इतनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं कि अब ऐसी स्थिति में अपने झूठ को चिपकाने के लिए, बुलवाने के लिए वो किसी और मतलब अन्ना जी के चेहरे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि अपनी जो झूठ की दगी हुई बंदूक है ना, वो अन्ना जी के कंधे पे रख के चलाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। दिलीप जी, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि अन्ना हजारे एक तरह का गैर राजनीतिक चेहरा है। उनको हम ये भी नहीं कह सकते, आम लोगों की नजरों में मैं कह रही हूँ, जो आपका वोटर है वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप जो है वो शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, आप एनकरेज कर रहे हैं, आपने उम्र भी घटा दी है, हर वार्ड में शराब की दुकानें खुल गई हैं। आपको नहीं लगता कि जो आपका खासकर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो वोट बैंक है आपका, उसको इससे धक्का पहुंचेगा? अन्ना हजारे दूसरा अर्पा जी, मैं आपको ना एक और पैरेलल ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जेपी नड्डा जी ने कल एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब दो, सवालों के जवाब। जेपी नड्डा जी को बीच में क्यों कूदना पड़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि दिल्ली की जो भाजपा, उसने सत्यानाश कर दिया, लुटिया दुबोदी, उनके कहने से कुछ हो नहीं रहा। अब एक बड़ा चेहरा लाना पड़ेगा और उसको वही सारी बातें घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करवानी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी। कल को अगर इससे भी कुछ ना निकल पाता और मोदी जी बोले, अमित शाह जी बोले, समझिएगा कि नड्डा जी की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अब मोदी जी को खुद उतरना पड़ रहा है या अमित शाह जी को खुद उतरना पड़ रहा है। तो ये पूरी की पूरी कवायद जो है, एक सवाल से ध्यान भटकाने की कवायद है। वो सवाल क्या है कि सक्सेना जी का 1400 करोड़ रुपए का जो नोटबंदी स्कैम है, उस पे सीबीआई केस क्यों नहीं दर्ज कर रही है? उस पे सीबीआई सक्सेना जी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? गिरफ्तार करके नोटबंदी स्कैम का सच दिल्ली और देश की जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये एक सवाल है, हम लगातार पूछ रहे हैं। हम गोल पोस्ट नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, हम सवाल भी नहीं बदल रहे, हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं। उनके हर सवाल का जवाब देने के बावजूद हम एक लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन न तो इस पे एलजी साहब बोल रहे हैं, न भाजपा के नेता बोल रहे हैं, और तमाम तरह के हथकंडे अपना के इस मुद्दे से ध्यान को भटकाने की कोशिश की जा रही है। दिलीप जी, कहा जाता है कि बदले आप ऑफेंस कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तरफ आपके ऊपर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, आप कह रहे हैं कि एलजी ही भ्रष्ट हैं, फिर आपने कहा कि आपकी पार्टी के एमएलए खरीदने की कोशिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा विश्वास प्रस्ताव वो ले आए इस विधानसभा में। आपको लगता है कि ये एक तरह से सबसे बड़ा राजनीतिक मैं तो अपने भाजपा के साथियों को मौका दे रहा हूँ। उनको लगता हो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, फ्रिवलेस कर रहे हैं, तो जो कह रहे हैं वो मान लो कि सारी नोटंकी खत्म हो जाएगी। अगर लगता है कि ये ड्रामा है, भाई केस दर्ज कर लो। भाई सीबीआई की रेड पड़ी, मनीष सिसोदिया जी ने कहा सीबीआई का स्वागत है, सीबीआई को वेलकम किया था। 14 घंटे रेड हुई, 6 घंटे पूछताछ हुई, लॉकर में भी गए, सर्च मेमो में लिखा गया है, कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई ने क्लीन चिट दिया उनको। भाई आप क्यों डर रहे हैं? भाई अगर गलत नहीं किया तो कम से कम केस दर्ज करवा के जांच करवाने से घबराते नहीं आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, जांच से भाग रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सिंपल सी बात है। आप क्या ये साबित करेंगे कि वाकई भाजपा ने 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में आरोप लगाया? आप सोच के देखिए ना, आप सोच के देखिए, कांग्रेस में कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक खरीदे, गोवा में खरीदे कांग्रेस के विधायक, महाराष्ट्र में एक बार कोशिश करी नहीं हुआ, दूसरी बार कोशिश करी, राजस्थान में कोशिश करी, मणिपुर में कोशिश करी। पैसा कहां से आ रहा है? कहीं से पैसा आ रहा है ना। 50 खोखा का नारा लगा तब महाराष्ट्र के अंदर, कहां से आ रहा है पैसा? दिल्ली के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, 40 विधायक तोड़ने हैं, 800 करोड़ रुपए कहीं तो रखे होंगे। सीबीआई केस दर्ज कर ले, इस मामले में भी केस दर्ज करे, जांच करे, मनी ट्रेल पक्का भाजपा दफ्तर लेके जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है कि ये जो जंग है, ये आपने कम से कम जो अभी मीडिया का पूरा सिनेरियो है, जहां विमर्श हो रहा है सोशल मीडिया पर, अपने पक्ष में कर ली है आपने? आपके 2 बड़े जो एजेंडे हैं, 2 बड़े जो ब्रांड हैं, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों पर सीधे हमला हुआ। आपको लगता है कि डिबेट अपने फेवर में आप कर पाए हैं? अल्फा जी, मसला वो है ही नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर तो सीबीआई का केस दर्ज हो गया है ना, जांच चल रही है। भाजपा के नेता 150 सवाल पूछ रहे हैं, आई एम श्योर सीबीआई के पास भी वो लिस्ट होगी और वो पूछ चुके होंगे, उसका जवाब मिल गया होगा, मिल गया। अगर कुछ निकला होता तो हमारे आपके सामने आ गया होता। मसला वो है नहीं। मसला ये है कि जो 3 सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, उस पर भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ये हमारी जीत का, हमारी नाक का, इज्जत का मसला नहीं है।
ये सच्चाई सामने आने का मसला है। नोटबंदी वो दौर था जब हम आप सब लाइनों में लगे थे, नौकरियां छूटी थी, लोगों को इलाज नहीं मिला था, लोग परेशान हुए थे अस्पतालों के अंदर। उस दौर में अगर कोई एक संस्थान का इस्तेमाल अपने पुराने नोटों को बदलवाने के लिए कर रहा है तो केस तो दर्ज होना चाहिए, जांच तो होनी चाहिए, सिर्फ इतना कह रहे हैं। ये लड़ाई जीत चुके हैं या चल रही है अभी? लड़ाई चल रही है, अभी तो लंबा संघर्ष है। सीबीआई अभी केस दर्ज नहीं कर रही है। सूत्रों के हवाले से एलजी दफ्तर से खबरें आ रही हैं, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनका नाम उपराज्यपाल नहीं सूत्रपाल कर दो, सूत्रों से इतनी खबरें आ रही है वहां से, बताइए आप। तो ये संघर्ष लंबा है, लेकिन हम भी कमर कस के बैठे सच्चाई का साथ देंगे और अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया दिलीप जी। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुने। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।